वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। चाइना ने अभी भी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है रशिया के साथ कोलैबोरेशन में। लेट्स डिस्कस व्हाट दिस चाइनीज स्पेस स्टेशन इज। इंडिया का भी कोई स्पेस स्टेशन बनने की संभावना है या नहीं है, बट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कि पहले स्पेस स्टेशन क्या होता है। चाइनीज के बारे में बाद में बात करते हैं। स्पेस स्टेशन आपको पॉप कल्चर में कहीं ना कहीं पर आपने जरूर सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। एक स्पेस स्टेशन यानी कि जो अर्थ के ऑर्बिट में ऑर्बिटल स्टेशन ऑर्बिट में जो प्लान किया जाता है इज अ स्पेसक्राफ्ट विच इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ ह्यूमन क्रू इन ऑर्बिट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। भाई स्पेस में हम सैटेलाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट पे ह्यूमन क्रू नहीं रह सकता है। तो एक ऐसी जगह जो कि स्पेस में है, एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, परंतु वहां पे ह्यूमन भी रह सकते हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल 1 महीना 2 महीना 15 दिन के लिए। देयरफॉर इट इज अ टाइप ऑफ स्पेस हैबिटेट। इट लैक्स मेजर प्रोपल्शन और लैंडिंग सिस्टम, यानी ये लैंड नहीं कर सकता है अर्थ के ऊपर वापस, इसको स्पेस में ही बनाया जा सकता है। इसके अंदर प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि जैसे रॉकेट के नीचे से आग निकलती है प्रोपेल करने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं होता है। माइनर होता है इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, दैट इज अवेलेबल, बट मेजर नहीं है। इट डज नॉट हैव ए लैंडिंग सिस्टम ईदर, इट कैन नेवर लैंड ऑन द अर्थ बैक। Stations must have docking ports to allow other spacecraft to dock to transfer crew and supplies। अब ये भी आप जानते हैं कि स्पेस अगर स्टेशन है तो वो आकाश में है, तो वहां से जंप कर कर वापस जमीन पर नहीं आया जाता है। तो ऐसी उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं पर सिस्टम होता है कि कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट आके जो कि जिसके पास लैंडिंग सिस्टम है और प्रोपल्शन सिस्टम है वो उसके साथ डॉक हो सके। आप इस समय स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये ह्यूमैनिटी की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस है। इट इज द एपिटमी ऑफ द ह्यूमन इंजेन्युइटी। कम से नहीं कम 4,19,000 किलोग्राम का ये स्पेस स्टेशन है। सो द साइज यहां पर देख के अगर आपको पूरा का पूरा अंदाजा नहीं हो रहा है हाउ बिग इज दिस, यहां पर 5-6 लोग इस समय रह रहे हैं। 73 मीटर लंबा, 109 मीटर चौड़ा है। इसकी जो स्पीड है 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड है। 92.68 मिनट्स ऑर्बिटल पीरियड। कहने का मतलब है ये पूरी अर्थ का एक चक्कर 1.5 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 92 मिनट मतलब 92-93 मिनट के अंदर पूरी की पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। एक दिन के अंदर अंदर ये 15.5 ऑर्बिट मतलब 16 बार अर्थ का चक्कर लगा लेता है। सो द एस्ट्रोनॉट्स लिविंग ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्चुअली सीज 16 सनराइजेस एंड 16 सनसेट एवरी सिंगल डे। इसकी जो हाइट है बेसिकली अगर हम अर्थ के सरफेस से बात करें तो वेरी करती है 350 से 400 किलोमीटर दूर तक। इससे पहले भी ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व है और यूएसए भी इन्वॉल्व है और भी जो जापानीज स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो सब इन्वॉल्व है। इससे पहले रशिया ने भी एक स्पेस स्टेशन बनाया था जिसका नाम था मीर। मीर का मतलब रशिया में होता है पीस। मीर was a space station operated in the low Earth orbit from 1986 to 2001, operated by Soviet Union and later by Russia. Mir was the first modular space station. Modulars कहने का मतलब होता है कि आप उसमें से कोई एक मॉड्यूल है उसको वहां से हटा सकते हैं, कोई दूसरा मॉड्यूल है उसको लगा सकते हैं। मतलब ऐसा सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हमारी कार जो है, कार मॉड्यूलर है, पर ऐसी कोई चीज जिसके अंदर मल्टीपल चीजें, जैसे कैमरा जो होता है उस कैमरे में आप एक लेंस लगा सकते हैं, उसको हटा के आप दूसरा लेंस लगा सकते हैं, यानी कैमरा एक मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट है। वेयर एज स्पेस स्टेशन मीर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन। इट हैड अ ग्रेटर मास देन एनी प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट। उस समय सबसे बड़ा था। एट द टाइम इट वॉज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट सक्सीडेड बाय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कहने का मतलब यह है कि स्पेस स्टेशन एक ऐसी सैटेलाइट होती है, अगर ये सिंपल सा न्यूएंस आ जाए एग्जाम में कि इज अ स्पेस स्टेशन अ सैटेलाइट, यस, स्पेस स्टेशन एक ऐसी सैटेलाइट होती है जिसमें बेसिकली ह्यूमंस रह सकते हैं, दैट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नेसेसरी। स्पेस स्टेशन जो अभी ISS वाला है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसको कहा जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक तो रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट है और दूसरा ऑपरेट मतलब रशिया वाला तो रशिया ऑपरेट करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट विच इज रन बाय यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज दी। अब ये मत सोचेगा कि रशिया वाला जो है उसके अंदर जो यूएस एस्ट्रोनॉट्स हैं कोई और नहीं जा सकते हैं। मोर और लेस इट्स अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट। यहां पर जब ये स्पेस स्टेशन जो नए वाला, बिकॉज इट वाज अ सक्सेसर ऑफ द मीर, यहां पर जब पहली बार जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो पहुंचे थे 2 नवंबर 2000 को। 2 नवंबर 2000 से लेके आज तक
it has always been occupied. The station has since been continuously occupied for 20 years, the longest continuous human presence in the low earth orbit. यानी कि 2 नवंबर 2000 was the last day when the whole humanity was together. तब से लेके आज तक एक ना एक ह्यूमन बीइंग बेसिकली स्पेस स्टेशन पे है, यानी ह्यूमैनिटी से दूर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्लाइज 400 किलोमीटर हाई, ठीक है, 350 से 400 किलोमीटर ऊपर इसका ऑर्बिट रहता है। एट 28,000 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 30,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। हमारी कार जो होती है वो 60, 70, 80, 90 करती है, ये 30,000 किलोमीटर। इट ओनली टेक 92 मिनट्स, 92 मिनट के अंदर अंदर पूरा अर्थ का चक्कर लगा लेता है। एक दिन में 15 से 16 बार अर्थ को चक्कर लगाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Astronauts working experiences 16 sunrises and sunsets every single day. Due to the station's orbit, it appears to travel from west to east. ये west है, ये north है, ये south है और ये east है। तो ऐसे यहां से वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, यानी यूनाइटेड स्टेट से चलते हुए यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से भारत और भारत से जापान, इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन दिखेगी अगर इसको बाहर से कोई ऑब्जर्व करेगा तो। सबसे इंटरेस्टिंग बात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बात में है दैट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इट विद द नेकेड आईज फ्रॉम मोस्ट लोकेशंस ऑन अर्थ। अज्यूमिंगली अगर नाइट स्काइज बिल्कुल क्लियर है, यू कैन सी दी ISS फॉर योरसेल्फ। टू अस ऑन अर्थ इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार मूविंग क्विकली फ्रॉम होराइजन टू होराइजन। ये जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, और ये देखिए वेरी माइनर सा हल्का सा स्ट्रीक सा है, दिस इज बेसिकली हाउ द स्पेस स्टेशन लुक। अगर आपको देखना है तो नासा एक प्रोग्राम चलाता है स्पॉट द स्टेशन। यू कैन एक्चुअली, आप उसको ईमेल के लिए साइन कर देते हैं, आप अपनी लोकेशन उनको बताएंगे तो आपकी लोकेशन पर कब स्पेस स्टेशन दिखेगा वो आपको इस बात की मैसेज कर देते हैं। It lets you sign up to receive alerts to let you know when International Space Station will be visible from your location anywhere in the world. This man-made object जो कि 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रही है, हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं अर्थ के द्वारा, एंड इट इज एन अमेजिंग सीन। ये एक सीन है ISS का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इट इज टू से द लीस्ट इज फिनोमिनल। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है चाइनीज स्पेस स्टेशन के बारे में। चाइना जो नया स्पेस स्टेशन बनाने वाला है वो पहली बार नहीं बना रहा है, पिछले पूरे डेकेड में वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और 2 स्पेस स्टेशन वो पहले लॉन्च कर चुका है। मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन नहीं थे, बहुत बड़े स्पेस स्टेशन नहीं थे। हाउएवर द 2 स्पेस स्टेशंस हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड बाय द चाइना। उनका नाम था टियांगोंग। टियांगोंग का मतलब होता है हेवनली प्लेस, स्वर्ग की जगह बेसिकली। वॉज अ स्पेस स्टेशन प्रोग्राम ऑफ चाइना विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग अ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन कंपेरेबल टू द मीर। तो उनका प्लान यही था कि मीर जैसा रशिया का स्पेस स्टेशन है वैसा अपना बनाएंगे। तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में अचानक से उठा के स्पेस स्टेशन बना दिया जाता है। द रिसर्च हैज टू स्टार्ट बिफोर हैंड। तो ये टेस्ट मॉड्यूल पहले से ही किए गए थे। टियांगोंग 1 वॉज चाइनाज फर्स्ट प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन। 2011 सितंबर से लेके अप्रैल 2018 तक चला गया था, सर्विंग बोथ एज ए क्रूड लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड टू डेमोन्स्ट्रेट ऑर्बिटल रेंडेवू एंड डॉकिंग कैपेबिलिटीज ड्यूरिंग इट्स 2 ईयर ऑफ एक्टिव ऑपरेशनल लाइफ। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन 2016 से 2018 2 साल तक ये बेसिकली ऑपरेशनल रहा था, जिसमें चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स रहते थे वहां पर, उसको सस्टेन होते थे 2 से 3 चाइनीज। उसके बाद टियांगोंग 2 वाज लॉन्च्ड ऑन द 15 सितंबर 2016 एंड इट वाज डीऑर्बिटेड ऑन दी 19 जुलाई ऑफ 2019। इन्हीं चीज़ों की सक्सेस को लेके अब चाइना ने डिक्लेयर किया है कि दे आर गोइंग टू मेक द न्यू स्पेस स्टेशन, जिसकी एज होगी 10 से 15 साल के बीच तक। द चाइनीज लार्ज मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इज अ प्लान्ड स्पेस स्टेशन टू बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट वही होता है जो कि 300 से 400 किलोमीटर तक का होता है अबव द सरफेस। द प्लान्ड चाइनीज स्पेस स्टेशन विल बी रफली 1/5 द मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमारी इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 4.2 लाख किलो की है। तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख किलो के करीब का ये अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा कम बट उतना इसका वो साइज होगा। बेसिकली जो पुराना रशिया का जो स्पेस स्टेशन था मीर, उतना जितना बड़ा होगा, अबाउट द साइज ऑफ द डीकमीशन्ड रशियन मीर स्पेस स्टेशन। China National Space Administration and its Russian counterpart actually issued a joint declaration on the cooperation of the creation of the International Lunar Research Station। और दोनों की दोनों साइड्स ने एम्फेसाइज किया है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स के लिए भी ये कोऑपरेशन के लिए ओपन है। ये सब वो रॉकेट्स हैं। इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च।
जैसे अभी अभी आपने अभी रिसेंटली अगर स्पेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखी है तो आपने स्पेस एक्स की न्यूज़ देखी होगी। स्पेस एक्स के रॉकेट का नाम है फैल्कन। उनका वो जो मॉड्यूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाते हैं उसका मॉड्यूल का नाम है ड्रैगन एक्स। भारत जब रॉकेट भेजता है, सैटेलाइट भेजता है, तो हमारे रॉकेट का नाम पता चलता है आपको PSLV। उसी प्रकार से जो चाइना का जो रॉकेट है जो कि स्पेस स्टेशन लेकर जाएगा उसका नाम है लॉन्ग मार्च। The core section of China's space station is scheduled to be launched in the next several months. The first of the 11 missions carrying lab elements, cargo, astronauts to the fledgling outpost over the next 2 years. अब देखिए 1,00,000 किलो की कोई चीज़ को स्पेस में लेकर जाना है और एक ऑर्बिट में ले जाना है, तो ऑब्वियसली मल्टीपल मिशंस जाएंगे। एक मॉड्यूल होगा, एक बार ले जाया जाएगा, उसके बाद कुछ और सामान लिया जाएगा, कुछ और लैब्स लेके जाई जाएंगी और फिर उसको वहाँ पर स्पेस के अंदर ही जोड़ा जाएगा। द सेम थिंग एक्चुअली हैपेंड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑल्सो। वो मॉड्यूलर है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग रॉकेट लॉन्चेस के द्वारा उसके अंदर उसके पार्ट्स जोड़े गए थे एंड देन इट वाज क्रिएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन द स्पेस इटसेल्फ। The launch of the first element of the Chinese station is one of the more than 40 missions scheduled this year by the China Aerospace Science and Technology Corp. मतलब कि 40 से भी ज़्यादा मिशंस हैं जो कि इसी प्लान पर चलेंगे। टिहानहे और टिहाने कोर मॉड्यूल जो पूरा का पूरा चाइनीज स्पेस स्टेशन होगा उसका जो सबसे कोर मॉड्यूल है, सेंट्रल मॉड्यूल जहां पर एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, उनका नाम है टियानहे। चाइनीज नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी याद करने में, बट एक दो बार रिपीट करने पर इजी रहेगा। चाइना स्पेस स्टेशन इज सेट टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स बट कैन बी एक्सटेंडेड टू 15 ईयर्स। तो प्लान चल रहा है 2021 से स्टार्ट होगा, 2031 तक का कम से कम इसकी फुल फ्लेजेड एज होगी एंड देन सर्टेन रिपेयर्स और मेंटेनेंस हुई तो उसकी एज को एक्सटेंड करके 5 साल बढ़ा भी दिया जाएगा। आफ्टर दैट इट प्रोबेबली डीकमीशन्ड, डी ऑर्बिट करके उसको बेसिकली अर्थ के अंदर एंटर करवाया जाएगा और एटमॉस्फेयर में वो जमीन पर पहुंचने से पहले जल जाएगा। द क्वेश्चन इज दैट कि यूएस से भी स्पेस स्टेशन है, रशिया के पास भी है, चाइना इज ऑलरेडी गोइंग देयर, डज इंडिया हैव अ प्लान? और क्या पॉसिबल है, क्योंकि आपने सुना होगा कि इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया है। 2022 या 2023 के बाद आने की संभावना है। ये के सिवन है जो कि इस समय इसरो के चेयरमैन है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था इंडिया प्लान्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। मोडालिटीज जो हैं वो पहले फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान जो कि शेड्यूल फॉर अगस्त 2020 है उसके बाद दिखाई जाएगी। अब भारत ने आज तक खुद इंडिपेंडेंटली किसी ह्यूमन बीइंग को स्पेस में नहीं भेजा है। दैट फर्स्ट मैन्ड मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर द लॉन्च इन द अगस्त 2022, यानी अगस्त 2022 में थोड़ा पोस्टपोन होके मोस्ट प्रोबेबली 2022 में इंडिया वुड बी वन ऑफ द कंट्री जो कि मैन्ड मिशंस को सक्सेसफुल कर सकता है, यानी कि आदमी को स्पेस में ले जा सकता है। उसके बाद बेसिकली देन आफ्टर द लॉन्च ऑफ द गगनयान 5 से 10 साल, 5 से 7 साल का और समय लगेगा भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में। डॉक्टर सिवन सेड दैट द प्रपोज्ड स्पेस स्टेशन इज एनविजेज्ड टू वेट 20 टन्स एंड सर्व एज अ फैसिलिटी वेयर एस्ट्रोनॉट्स कैन स्टे फॉर 15 to 20 days. इट वुड बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट, सेम टू सेम लो अर्थ ऑर्बिट पर सारे के सारे स्पेस स्टेशन होते हैं। अ टाइम फ्रेम फॉर द लॉन्च इज 5 to 7 years आफ्टर गगनयान, यानी कि जिस समय चाइना का डीकमीशन होने की बात होगी शायद उस समय हम अपना नए वाला लॉन्च कर रहे होंगे। दो हमारा थोड़ा सा छोटा है, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है एंड देन फ्रॉम देयर ऑन वी विल एक्चुअली बिल्ड अपॉन इट। द इसरो वुड आल्सो जॉइन दिस इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी फॉर अ मैन्ड मिशन टू द मून एंड बियॉन्ड। अभी वापस पिछले 10 सालों में स्पेस में दोबारा से इंटरेस्ट आ गया। एक बार तो स्पेस रेस चली थी 1960s में रशिया और यूएसए के बीच में। उस स्पेस रेस का एक फायदा हुआ था कि इंसान जो है वो बेसिकली मून के ऊपर लैंड कर गया, बट सिंस 1975 दैट टेपर्ड ऑफ, यानी उसके बाद कोई भी मून मिशन नहीं हुआ है। उसके बाद अब सोचने में तो यह था कि भाई अगर मून मिशन पर 1969 में लॉन्च कर गए थे तो अगर कोई एक्स्ट्रापोलेट करता तो इस हिसाब से तो बाय द ईयर 2000 और 2010 हमारे पास ल्यूनर बेस होनी चाहिए थी, वहां पर लोग रहने चाहिए थे, बट देन इट became too expensive 1975 के बाद वो मतलब जो स्पेस एक्सप्लोरेशन थी it took a back foot. In last decade it has again actually regained its charm और अब सारे के सारे देश वापस मून के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए ने डिक्लेरेशन भी की है कि वील बी पुटिंग मैन ऑन द मून अगेन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट बी एबल टू पुट द मैन ऑन द मार्स आल्सो प्रोबेबली इन नेक्स्ट 20 years. India would obviously be at the forefront of the space exploration, no doubts about it. If you need the PDF of this class,
डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेस एक्सप्लोरेशन, अबाउट द स्पेस मूवीज ऑल्सो ऑन आवर टेलीग्राम वॉइस चैट. सो प्लीज डू ज्वाइन फॉर दोज वॉइस चैट्स. आप मुझसे वहां पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. इन केस यू हैव समथिंग नाइस टू से अबाउट दिस वीडियो, विच यू एक्चुअली डू बिकॉज यू हैव लाइक दिस वीडियो, देन इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पेस एडवेंचर.